हेलो वीरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। एपिसोड 6 से शुरुआत में हमें दिखाया था ओरिगामी घर को लौट रही होती है और वो देखती है उसके शहर में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी है और हमें दिखाया है उसका जो शहर होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया थे वो अपने मोमो डैड को ढूंढने लगते हैं, बोलते मोमो डैड आप लोग कहाँ पर हो। अगले सीन में उसके जो मोमो डैड होते हैं वो बिल्कुल सही सलामत होते हैं और उसके साथ ही हमें दिखाया जाए आसमान में एक बड़ा सा विस्फोट होता है। इसके कारण आसपास की जो सारी जगह थी उन्हें आसपास की जो सभी घर वगैरह थे वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे जो ओरिगामी होते हैं वो अभी भी जिंदा होती है और हमें दिखाया थे ओरिगामी बोलती है मॉम और डैड, लेकिन उसके मॉम और डैड वो भी मर चुके थे। तो ये हमें दिखाए थे वो आसमान में देखते हैं, आसमान में उसको एक स्पिरिट मिलती है और बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझे मॉम और डैड को मारा है इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अगले सीन में हाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया था। प्रेजेंट के सीन में ओरिगामी बोल रही होती है मॉम और डैड मैं आपके जो वादा किया है उस वादे को मैं पूरा करूंगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया था सीडो सो के उठा हुआ होता है, तभी अचानक से उसका जो हाथ होता है वो हमारे नास्तुमी के चेस्ट के ऊपर जाता है। इसी कारण अचानक से हमारा सीडो ये बात को देख के हैरान होता है और बोलता है नास्तुमी तू मेरे पास क्यों सोई हो। और उसके साथ ही हमें दिखाया था अचानक से कोतरी आती है उसको मारने लगती है और बोलती है तुम इस घर में क्या हरकत कर रहे हो सीडो। और सीडो बोलता असल में इसमें मेरी गलती नहीं है, असल में नास्तुमी मेरे पास आके सोई थी। और हमें दिखाया था नास्तुमी बोलती है तुम मुझे गंदे लड़की हो सीडो। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम अपने अडल्ट फॉर्म में क्यों हो। और हमें दिखाया था कोतरी बोलते हैं हाँ मैं तो ये पूछने से भूल ही गई थी, असल में तुम अपने अडल्ट फॉर्म में क्यों हो। तो बच्चा ने सीडो बोलता है असल में नास्तुमी क्या हुआ क्या है, वो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। और हमें दिखाया वहीं पर ही कोतरी बोलते हैं मुझे पता नहीं। और हमें दिखाया अचानक से नास्तुमी बोलती है प्लीज़ मुझसे ही बात करो, मुझसे भी कुछ बातें मत छुपाओ। और हमें अगले से में दिखाया था कोतरी बोलती है मुझे लगता है जो नास्तुमी है वो भी पागल हो चुकी है। और हमें दिखाया तो वहीं पर ही हम जो नास्तुमी होते हैं वो बोलती है प्लीज़ मुझसे भी कोई बात करो। और हमें अगले से में दिखाया था कोतरी बोलती है तुम इस घर में ऐसी हरकतें नहीं कर सकती नास्तुमी। और हमें दिखाया था नास्तुमी बोलती है तुम अभी मुझसे जलोगी क्योंकि मैं अभी सीडो सन के पास सो रही हूँ, उसके साथ ही तुम मेरे जो शरीर है वो तुम्हारे पास नहीं है क्योंकि हम दोनों के शरीर के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। तभी कोतरी बोलती है तुम्हें क्या बात कर रही हो। और अचानक से वो अपने शरीर के बारे में सोचती है, वो शर्माने लगती है। अगले दिन में हमें स्कूल के बारे में दिखाया था। स्कूल के अंदर अभी जो क्लास होता है वो शुरू होने वाला होता है, तभी अचानक से सीडो देखता है ओरिगामी अभी तक स्कूल में नहीं आई है। और हमें दिखाया जाता है अचानक से बेम्बो टीचर आते हैं और बोलते हैं अटेंडेंस लेने से पहले मैं आप सबको एक बात बोलना चाहती हूँ, असल में जो ओरिगामी सान है वो असल में और एक स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली है। तभी अचानक से सीडो इस बात को सुनते हुए और अचानक से खड़ा हुआ था और बोलता है ट्रांसफ़र ये कैसे हो सकता है। तभी सीडो बोलता है असल में ओरिगामी ने ट्रांसफ़र क्यों किया है। अचानक से हमें दिखाया जाता है वहीं पर ही टीचर बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ओरिगामी ने मुझे अचानक से कॉल किया और बोला टीचर मुझे भी ट्रांसफ़र होना है और एक स्कूल में। तभी अचानक से दिखाया था सीडो बोलता है तो ओरिगामी किस स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली है। तभी अचानक से हमारे टीचर बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना है वो एक इंग्लैंड स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाली है। तभी अचानक से हमें दिखाया था सीडो बोलता है ओरिगामी तुम्हें मत करना, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। और तभी अचानक से सीडो अपना पेट दुखने का नाटक करने लगता है। तभी अचानक से धोखा बोलती तुम्हें क्या हुआ सीडो। तभी सीडो बोलते तुम मेरे पीछे मत आना, मैं ठीक रहूँगा। उसके साथ वहाँ से चला आता है और अगले सीन में दिखाया था नास्तुमी घर में रो रहे होते बोलते सीडो तुम यहाँ से क्यों चले गए। अगले सीन में दिखाया था नास्तुमी के घर में कोई आया हुआ होता है और हमें दिखाया था वो और कोई नहीं हमारी योसिनो होती है। तो नास्तुमी बोलते तो यहाँ पर क्यों आई हो। जब योसिनो बोलते असल में चाय पिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि तो क्योंकि तुम और मैं दोनों दोस्त हैं और तुम इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तभी नास्तुमी बोलती है असल में योसिनो यहाँ पर क्यों आई है जब सीडो सन घर पर नहीं है, क्या वो मुझसे बदला लेने आई है जो मैंने उसके साथ और सभी लड़कियों के साथ किया है। और हमें दिखाया था योसिनो बोलते प्लीज़ मुझे गलत मत समझना क्योंकि मुझे पता है तुम इस जगह पर नहीं हो और उसके साथ ही मैं भी इस जगह पर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ बोलने आई थी। क्या मैं तुम्हें शहर घुमा सकती हूँ क्योंकि जब सीडो सन और बाकी सब लोग स्कूल जाते हैं तब मैं घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ और घर में वैसे ही पड़ी रहती हूँ। जब तुम आ गए हो तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें शहर घुमाने ले चूँ, तुम और मैं हम दोनों अकेले, क्योंकि हम दोनों तो अभी दोस्त बन चुके हैं। मैंने सही कहा ना। तो अचानक से हमारी हमारी नाश्ती में तो अचानक से हैरान होते हैं, बोलती है क्या तुम इसलिए यहाँ पर आई हो। तो अचानक से वो खड़ी हो जाती है और बोलती है उसने तो ठीक है चलो हम लोग अभी शहर घूमने चलते हैं। अभी के अभी हम लोग शहर घूमने चलते हैं और वो शहर घूमने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सीडो बोल रहा होता है ओरिगामी तू मेरी कॉल उठा। और हमें दिखाया था असल में सीडो स्कूल से निकल गया होता है और वो ओरिगामी के घर में गया हुआ होता है। हमें दिखाया था सीडो उसके घर में जाने के बाद डोरबेल बजा था, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। और हमें दिखाया था सीडो बोलता है ओरिगामी तुम दरवाजे खोलो, मैं मतलब सीडो आया है तुमसे मिलने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाया था अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती। तो अचानक से
सीडो उसके डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया है तो उसके डोर होता है अचानक से ओपन हो जाता है। और हमें अगले सीन में दिखाया तो सीडो अंदर जाके बोलता है ओरिगामी क्या तुम यहाँ पर हो। तो हमें दिखाया अचानक से वो देखता है घर के अंदर का जो सारा सामान होता है वो अचानक से गायब हो चुका होता है। और तभी अचानक सीडो बोलता है ओरिगामी क्या तुम यहाँ से ट्रांसफर हो चुकी हो इतनी जल्दी। और हमें दिखाया था अचानक से सीडो के पीछे से कोई आके उसको किडनैप कर लेता है। और तभी हमें दिखाया थे हमारी कुत्ती लंच ब्रेक में स्कूल में लंच कर रही होती है, तभी अचानक से उसका फ़ोन बजता है। तभी वो छत पे आके उसके फ़ोन में बात करने लगती है। और हमें दिखाया तो वहीं पर ही हमारी कोतरी बोलते क्या सीडो का जो नेटवर्क है वो अभी जाम हो चुका है। तभी हमें दिखाया था कोतरी बोलते तो ठीक है अभी तुम सभी लोगों को चेकआउट करो। और हमारे रेनेसन सभी लोगों को चेकआउट करने लगती है। और हमें दिखाया सभी जो लोग होते हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं। और हमारे योशिनो और नास्ती में वो दोनों शेर घूम रहे होते हैं। उसके साथ ही हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर ही हमारी कोतरी बोलती है तो ठीक है तो तुम जल्दी से जल्दी सीडो को ढूंढने की कोशिश करो। और हमें दिखाया सीडो एक जगह पर मतलब अंदर सी जगह पर बंधा हुआ होता है। और हमें दिखाया सीडो बोलते हैं असल में मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ क्योंकि मैं तो अभी ओरिया में घर में था और उसके साथ में ओरिया में ढूंढ रहा था। तभी अचानक से हमें दिखाया तो सीडो के सामने कोई आने लगता है। और हमें दिखाया वो और कोई नहीं हमारे ओरिया में होती है। और हमें दिखाया था ओरिया में बोलते हैं सीडो तुम्हें प्यास लगी हुई तो ठीक है तुम पानी पी लो। और हमें दिखाया था वो पानी की बोतल को खोलता है और अचानक से वो खुद पीने लगती है। और हमें दिखाया था अचानक से वो मुंह में पानी भर के हमारे सीडो को पिलाने लगती है। तभी सीडो बोलते है तुम क्या कर रही हो। और हमें अगले सीन में दिखाया था और ये बोलती है तो ठीक है तुम बोतल से पानी पी लो। हमें दिखाया था अचानक से वो सीडो के मुंह में वो बोतल भर देता है, जिसके कारण सीडो बोलता है और गेम तुम्हें क्या कर रही हो। तभी और गेम बोलते तो क्या हुआ। तभी हमें दिखाया था सीडो बोलते तो प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालोगी। तभी और गेम बोलते नहीं मैं समय यहाँ से नहीं निकल सकती। तभी सीडो बोलता है कि तुम सच में DEM को ज्वाइन कर लिया है। तभी और गेम बोलते हाँ मैं DEM को ज्वाइन कर लिया है। तभी सीडो बोलते क्या सच में DEM ने मुझे पकड़ने को कहा था। तभी हमें दिखाया था और गेम बोलते नहीं असल में ये मेरा आइडिया था क्योंकि तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा था। और हमें दिखाया था अगले सीन में सीडो बोलता है असल में तुम कहना क्या चाहती हो। तो हमें दिखाया था और ये बोलती है असल में तुम्हें पता है क्योंकि 5 साल पहले जो मेरे मॉम और डैड को किसी स्पिरिट ने मार दिया था। तभी अचानक से सीडो बोलता है हाँ मुझे पता है उसके साथ ही उस स्पिरिट का पता नहीं चला है और उसके साथ ही तुम असल में तोका और बाकी सबके ऊपर अटैक क्यों करने वाली है। और हमें दिखाया था और ये बोलती है तो तुम्हें पता चल चुका है असल में वो सभी लोग एक स्पिरिट है इसीलिए मैं उनको मारने वाली हूँ। और उसके साथ ही वो सभी लोग मतलब इसीलिए मैं DEM को ज्वाइन किया हूँ और वो सभी लोग ख़त्म करने के लिए। और हमें दिखाया था वो बोलती है असल में मैं अपनी ज़िंदगी से जी रही हूँ क्योंकि मेरे मॉम और डैड को जिसने मारा है मैं उसका बदला ले सकूँ। तभी सीडो बोलते है तुम ऐसी चीज़ें क्यों सोच रही हो। तभी अचानक से और ये बोलते असल में मेरे मॉम और डैड को उसने मेरे आँखों के सामने मार लिया इसलिए मैं उन सभी को ख़त्म करने वाली हूँ जो भी अभी स्पिरिट है। और हमें दिखाया था अगले सीन में सीडो बोलता है ओरिया में रुक जा, लेकिन ओरिया भी वहाँ से चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वेस्टकोट का बिल्डिंग का सीन। वेस्टकोट अपने रूम में बैठा हुआ होता है, बोलते तुम चिंता मत करो एलन तुम्हें और भी बहुत अच्छे अच्छे काम मिलेंगे। फिर हमें दिखाया था एलन बोलते असल में ऐसा कोई भी बात नहीं है। और अगले सीन में दिखाया था वेस्टकोट बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यू टारगेट है। तो हमें दिखाया था एलन बोलते एक न्यू टारगेट तो वो क्या है उस टारगेट का मुझे नाम बताओ। और हमें दिखाया था अगले सीन में हमारे वेस्टकोट बोलते हैं उस टारगेट का नाम है फैंक्सियस। और असल में हमें दिखाया था वो जो फैंक्सियस होता है वो हमारे कोतोरी का एयरशिप होता है। वो बोलता है असल में जो एयरशिप है वो हर वक्त बीच में चला आता है इसलिए तुम उसका ध्यान रखोगी। अगले सीन में हमारी जो सभी लड़कियां होती है वो घर को जा रही होती है और तभी तो का बोलती है मुझे पता है जो बिना किसी कारण इनके पेट दुखने का नाटक नहीं करे। तभी अचानक से यूजली बोलती है मुझे पता है असल में अभी जो ओरिगामी सान है वो भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। तभी अचानक से हमारे तो का बोलते हैं तो इसीलिए सीधो वहाँ से मतलब स्कूल से जल्दी घर को चला आया है। तभी अचानक से वहीं पर मेरे को जा रही होती है बोलती है तुम लोग यहाँ पर हो। और हमें दिखाए थे सभी लोग उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हमें अगले से मैं दिखाया था मैं उनकी तरफ भागते हुए आते हुए बोलती है तो कसान तुम यहाँ पर हो। अचानक से वो उसको पकड़ने वाले होते लेकिन वो सभी लोग यहाँ से हट जाते हैं और इसके कारण हमें मिक्कू सान नीचे गिर जाती है। और हमें दिखाया था मिक्कू बोलती है तुम सभी लोग ऐसा क्यों किया, मैं अपने पैर के एक्सपीरियंस से तुम लोग को पकड़ने वाला था। तभी अचानक से मिक्कू बोलती है तो ठीक है तुम मेरे गले लग जाओ। और हमें अगले से मैं दिखाया था तभी अचानक से वो सभी लोग बोलते हैं बेतु की बातें करना बंद करो असल में तुम यहाँ पर क्यों आई थी। तभी वो बोलती है असल में मैं आप मेरे डार्लिंग सीडो से मिलने आई थी लेकिन वो अभी घर पर नहीं है। तभी वो सभी लोग बहुत चौंक जाते हैं और बोलते सीडो सान तो कब से स्कूल से आ चुका है लेकिन वो अभी तक घर में नहीं आया है, शायद से उसके साथ कुछ हुआ होगा। अगले सीन में वहीं पर ही स्पेस कोई का अलार्म बजने लगता है और हमें दिखाया सभी लोग मुझे हैरान हो जाता है। सीडो बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई स्पिरिट आने वाली है। और हमें दिखाया अचानक से हमारे जो ओरिगामी उसके पास आते हैं और बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कोई स्पिरिट नहीं आने वाला। और जो सीडो सान है वो असल में मेरे पास है और मैंने इस अलार्म को बजाया है। और उसके साथ ही हमें दिखाया थे तो क्या बोलते असल में तुमने ऐसा क्यों किया है। असल में जो सीडो है वो असल में कहा है क्या वो सही सलामत है कि नहीं।
और हमें दिखाया था और अचानक से ओरिगामी अपने वेपन को निकालने लगती है और बोलती है मैं तुम सभी लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसके साथ ही वो अपने वेपन को एक्टिव करने लगती है और बोलती है तुम सभी लोग स्पिरिट हो, तुम मेरे हाथों से मरोगे। अचानक से वो अपने DEM के वेपन के फॉर्म चली आती है और हमें दिखाया था वो बोलती है मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगी। अचानक से वो उनके ऊपर अटैक करने लगती है और उसके साथ ही सभी लोग उस अटैक से बच जाते हैं। तभी तोका बोलती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी अचानक से हमारे ओरिगामी बोलते हैं असल में तुम्हें पता ही होगा मैंने अभी कहा मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगी। और हमें दिखाया था अगले सीन में वो बोलती है उसकी आंखें मुझे लगता है वो फिर से हमको मारने की कोशिश कर रही थी। अचानक से वो उनकी तरफ अटैक करने वाली होती है। तभी अचानक से आसमान में हमारी योशिनो और यूजिरो वो दोनों चले आते हैं और हमें दिखाया वहीं पर ही हमें जो योशिनो और यूजिरो वो हमें असल में हमारे तोका और मिकू को बचाने के लिए आते हैं। वो अपने स्पिरिट फॉर्म में होते हैं और हमें दिखाया था अचानक हमारे तोका होते वो भी अपने स्पिरिट फॉर्म में चली आए तो अपने एंजल को सुमन करती है। तभी मिकू भी अपने स्पिरिट फॉर्म में चली आए तो अपने एंजल गार्बेल को सुमन करती है। और हमें अगले से में दिखाया बहुत सभी लोग हमारी तो ओरिगामी के ऊपर अटैक करने के जा रहे होते हैं। अचानक से ओरिगामी उनके ऊपर अटैक करने के कारण बहुत सभी लोग बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं। और हमें अगले से में दिखाया जाए तो क्या बोलते तुम चिंता मत करो हम सभी लोग ठीक हैं। और उसके साथ ही में दिखाया वहीं पर तोका बोलती है ओरिगामी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके साथ ही ओरिगामी अचानक से उसके ऊपर अटैक करने आती है। तो इस बात को देख के हैरान हो जाती है। अचानक से जंगल के बीचों एक बड़ा सा मतलब लिटरली बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और हमें अगले से में दिखाया वहीं पर ही कोतरी बोलती है असल में ओरिगामी को हो क्या गया है। तभी अचानक से एक एम्प्लॉय बोलता है असल में उसके अंदर से बहुत सारी मैजिक पावर की फीलिंग आ रही है। और हमें दिखाया था अगले से में अचानक से फैंक्सेस के ऊपर कौन अटैक कर देता है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारी कोतरी बोलते असल में ये सब क्या हो रहा है। अगले सीन में दिखाया था कोतरी देखती है उनके स्पेसशिप के आगे DEM के एक स्पेशल मूवमेंट स्पेसशिप था। और हमें दिखाया था वहीं पर ही कोतरी बोलते तो ये DEM का स्पेसशिप है मैंने सही कहा ना। और तभी हमें दिखाया था सीजीसन बोलते उस स्पेसशिप के अंदर से कोई कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें दिखाया था कोतरी बोलते तो ठीक है चलो हमको उस वीडियो कॉल में लगाओ। और हमें दिखाया था वहीं पर ही वीडियो कॉल शुरू हो जाता है। उस वीडियो कॉल में हमारे एलेंसन होते हैं बोलते तो तुम्हारा हमें इस्तुआ कोतरी मिलने के लिए शुक्रिया। और हमें दिखाया था अगले सीन में दिखाया था कोतरी बोलती है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हें हमसे क्या काम है। अगले सीन में एलेंसन बोलती है तुम्हारे पास अभी 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तुम सभी लोगों को मैं 3 मिनट समय देती हूँ तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और हमें दिखाया था कोतरी बोलते और दूसरा रास्ता होगा यदि तो हम लोग नहीं गए तो हम लोग का ये स्पेसिफिक भी तबाह हो जाएगा मैंने सही कहा ना। तभी एलेंसन बोलती हाँ तुमने सही कहा। अगले सीन में दिखाया था कोतरी बोलते तुमने सुना ना सभी लोग इसको जाना है वो भी जा सकता है। अगले सीन में दिखाया था सभी लोग बोलते हम सभी लोगों ने सुना लेकिन हम सभी लोग आपका साथ देंगे हम सभी लोग आपको छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे हम सभी लोग आपको मदद करेंगे। और हमें दिखाया था कोतरी बोलती है तो तुमने सुन ही लिया होगा एलेंसन अभी तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। और हमें दिखाया था एलेन बोलती तो ठीक है कोई बात नहीं अभी मेरा काम शुरू होता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में एलेन बोलती है इस्तुआ कोतरी तुम सीडो की बहन हो ना। और हमें अगले सीन में दिखाया था हमें कोतरी बोलते तो ठीक है अटैक के लिए तैयार करो। और हमें दिखाया था वहीं पर ही कोतरी बोलते असल में 008 को तैयार कर लो। और हमें दिखाया था अचानक से हमारी कोतरी अपने स्पेसशिप से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से वो उसके ऊपर अपने लेजर बीम से अटैक करती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था लेकिन उसका जो लेजर बीम से वो स्पेसशिप बहुत ही आसानी से बच जाता है। और हमें दिखाया था अगले सीन में कोतरी बोलते असल में ये सब क्या हो रहा है। और हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारे वाइस कमांडर बोलते हैं असल में उसका जो स्पेसशिप वो असल में 0.39 का मॉडल है जिसके कारण वो स्पेसशिप बहुत ज़्यादा तेज इसीलिए हमारा अटैक उसके ऊपर कोई भी एक्टिव नहीं करेगा। और हमें अगले में दिखाया था अचानक से वो उनके जो स्पेसशिप होता है वो अभी डिफेंस फॉर्म में आने लगता है। और तभी अचानक से हमारे एलियंस का जो स्पेसशिप वो अचानक से उनके ऊपर अटैक करने लगता है। और हमें अगले में दिखाया था अचानक से उसका अटैक का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उनके चारों तरफ एक शील्ड होता है। हमें दिखाया था कोतरी बोलते इसका कोई फायदा नहीं होता। और अगले सीन में अचानक से स्पेसशिप के अंदर से इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। और हमें दिखाया था कोतरी बोलती है ये सब क्या हो रहा है आखिर ये सब क्या हो रहा है। अचानक से हमारे एलियंस होते हुए अचानक से वो हमारी कोतरी के ऊपर अपने अटैक करने लगती है। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। और उसके साथ ही हमें दिखाया था वहीं पर ही हमारी तोका होती है वो असल में एक जंगल के बीच में पड़ी हुई होती है वो असल में बेहोश होती है। और अगले सीन में हमारे सीडो जो होता है वो बोलता है असल में मुझे कोई तो यहाँ से बाहर निकालो। और उसके साथ ही आज का जो हमारा डेटेड लाइफ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 6 का स्टोरी लाइन था वो यहीं पर एंड होता है। यदि हमारे चैनल पहली बार आ रहे तो प्लीज वीडियो एक बार लाइक और इस चैनल एक बार शेयर करना मत भूलिए क्योंकि हम ऐसे ही न्यू एपिसोड आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना था, तब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को टाइम ना लगाए।